नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। ये कहानी प्रशासन, दूरदर्शिता और स्वार्थ के उस सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करती है जो एक साधारण राजनेता और एक महान दूरदृष्टा विजनरी के बीच होता है। शीर्षक: सूखे का संकट और दो तालाब। अध्याय 1। दो रियासतें, दो विचारधाराएं। एक ही राज्य के दो अलग अलग हिस्सों में दो छोटे छोटे जिले थे। एक का नेतृत्व विजय कर रहा था और दूसरे का अजय। दोनों ही युवा थे और राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते थे। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी और नदियां सूखने लगी। जनता त्राहिमाम करने लगी। विजय ने तुरंत अपनी तिजोरी खोली। उसने भारी मात्रा में अनाज खरीदा और जनता में मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया। उसने हर गांव में टैंकरों से पानी भिजवाया। लोग उसकी जय जयकार करने लगे। विजय जैसा कोई नेता नहीं, वो हमारा पेट भर रहा है, वो साक्षात देवता है। अध्याय 2। अजय का कठोर निर्णय। दूसरी ओर अजय ने मुफ्त राशन नहीं बांटा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, मेरे पास खजाना सीमित है। अगर मैंने आज अनाज बांट दिया तो हम अगले महीने भूखे मरेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर रोज 8 घंटे पुरानी बावड़ियों और तालाबों को गहरा करने का काम करें। जो काम करेगा उसे ही भोजन मिलेगा। जनता नाराज हो गई। लोग चिल्लाए, हम प्यासे मर रहे हैं और तुम हमसे खुदाई करवाना चाहते हो। देखो विजय को, वो बिना काम कराए खाना दे रहा है। अजय को क्रूर और स्वार्थी कहा जाने लगा। उसके खिलाफ नारे लगे, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। अध्याय 3। परिणाम का समय। 3 महीने बीत गए। विजय का खजाना खाली हो गया। अनाज खत्म हो गया और टैंकर भेजने के पैसे भी नहीं बचे। अब विजय की जनता फिर से सड़क पर थी, लेकिन इस बार वे और भी लाचार थे, क्योंकि उन्हें मुफ्त की आदत हो गई थी। विजय के पास अब देने के लिए कुछ नहीं था। तभी अचानक बेमौसम की एक भारी बारिश हुई। विजय के जिले में वो सारा पानी ढलानों से बहकर निकल गया और कीचड़ बन गया, क्योंकि वहां जल संचय की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगले दिन फिर वही सूखा। अध्याय 4। दूरदर्शिता की जीत। लेकिन अजय के जिले में नजारा अलग था। जो तालाब और बावड़ियां अजय ने लोगों से जबरदस्ती खुदवाई थीं, वे सब लबालब भर गईं। धरती की प्यास बुझ गई और कुओं का जलस्तर ऊपर आ गया। अब अजय की जनता के पास अगले 2 साल के लिए पर्याप्त पानी था और उन्होंने अपनी मेहनत से फसल भी उगा ली थी। वही लोग जो अजय को गाली दे रहे थे अब उसके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने समझ लिया था कि विजय ने हमें एक दिन की रोटी दी थी, लेकिन अजय ने हमें उम्र भर का रोजगार और पानी दिया है। अध्याय 5। राजनीति का असली मंत्र। अजय ने मंच से खड़े होकर एक ऐतिहासिक बात कही। सस्ती लोकप्रियता के लिए रेवड़ियां बांटना राजनीति का सबसे आसान काम है, लेकिन जनता को आत्मनिर्भर बनाना और आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन जुटाना ही सच्ची देशभक्ति है। शासक वो नहीं जो जनता की हर जायज नाजायज मांग पूरी करे, बल्कि वो है जो उन्हें वो दे जिसकी उन्हें जरूरत है, भले ही वे उसे उस वक्त न समझ पाएं। इस कहानी का गहरा विस्तार। द वॉइस ओवर कॉन्टेक्स्ट। ये कहानी पॉलिटिकल गवर्नेंस और पॉपुलिज्म के टकराव को दर्शाती है। 1। लोकप्रियता बनाम भविष्य। विजय शॉर्ट टर्म लाभ देख रहा था ताकि उसका वोट बैंक बना रहे। अजय लॉन्ग टर्म समाधान देख रहा था ताकि राज्य का भविष्य सुरक्षित रहे। 2। मुफ्तखोरी की राजनीति। जब जनता को बिना मेहनत की सुविधाएं मिलती हैं, तो उनकी रचनात्मकता और लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। वे सत्ता पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। 3। कठोर निर्णय का साहस। एक सच्चे नेता में वो साहस होना चाहिए कि वह जनता की तात्कालिक नाराजगी मोल ले सके, यदि वह जानता है कि उसका फैसला अंततः उनके भले के लिए है। 4। संसाधन प्रबंधन। राजनीति केवल पैसा खर्च करना नहीं है, बल्कि संसाधनों जैसे जल और श्रम का सही नियोजन प्लानिंग करना है। जीवन का सबक। वोट उसे मत दीजिए जो आपको आज का लालच दे रहा है, बल्कि उसे चुनिए जो आपके कल की नींव रख रहा है। राजनीति में मीठे जहर, मुफ्तखोरी से ज्यादा कड़वी दवा, मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है। याद रखिए, जो हाथ केवल मांगने के लिए फैले होते हैं, वे कभी निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण वही हाथ करते हैं जो कुदाल पकड़ना जानते हैं। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिन एमडीपी, सीखते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।